आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है, जिसमें चाल समय, काम समय पर आधारित, क्षमताओं पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी परीक्षा हो प्रतियोगी, उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देर किस बात की, फटाफट इसको शुरू कर लेते हैं। आप भी अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, तैयार रहिए आंसर बताने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी के कार्य करने की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा। इसके लिए बच्चों आप क्या करें, अनुपात से इसको लगाएंगे। देखो, इसमें अगर मैं ए की बात करूं बच्चों, तो देखिए ए जो व्यक्ति आप देख रहे हो, ए ये क्या कर रहा है, इसके लिए अगर मैं अलग अलग चीजें आपको बताऊं तो बहुत आसानी से मान लेते हैं। जो ए व्यक्ति है, इसकी क्षमता है 100, तो इसको दिन लग रहे हैं 9। तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा डे, और यहाँ पर इसकी क्षमता है यानी इसकी पावर है। अब बी की पावर इससे 50% अधिक है, तो 100 है तो उसकी 150 होगी, और इसमें लगेंगे मान लो x दिन। तो अब आप क्या करोगे, जो 100 जब क्षमता है तो 9 दिन लगाता है, 150 क्षमता तो कितने दिन लगेंगे, तो ऑब्वियसली कम लगेगी। इसका मतलब एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घट रहा है। तो इसके लिए अगर हम इसके साइनों को आप ऐसे लगा लो और इसको ऐसे कर दो, तो क्या करोगे, x/9 अगर मैं लिखता हूं तो देखो इसके हिसाब से कैसे आप लोग लिखोगे, यानी x/9 बराबर यहाँ पर 100/150। ठीक है, ये हमने इधर खींच दिया। अब आप क्या करोगे, इसको काट लोगे, 50 दूना 100, 50 दिया 150, तो ये हो गया x/9 बराबर 2/3। फिर गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3x बराबर 9 दूनी 18। तो x बराबर करोगे तो यहाँ से 3 काट दोगे, 3×6 18। इसका मतलब इसको केवल और केवल 6 दिन लगेंगे, जो कि आपको ऑप्शन देखिए सी में दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन मैं इसको एक फार्मूले के द्वारा हल करना बताऊंगा, जिसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। एक बस घर से स्कूल तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। ऐसे प्रश्न जब भी आए आप चुटकी बजाते 1 सेकंड में निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ से कोई एक बस है, ये जा रही है और यहीं से ये वापस आ रही, मतलब दोनों के द्वारा दूरी समान हो लेकिन चाल भिन्न भिन्न हो। ये देखिए 60 से जा रही है और 40 से वापस आ रही, तो इसकी औसत सूत्र का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सदैव आपको इसी तरीके से लगाना है, कभी भी इसमें कोई भी संशोधन नहीं करना है। अगर दोनों के बीच की दूरी समान हो और चाल भिन्न भिन्न, जाए दूसरी चाल से और आए दूसरी, तो उसके लिए औसत चाल यानी एवरेज चाल इक्वल होता है v1 v2 2 टाइम्स अपान v1 प्लस v2, यानी दोनों चालों का गुणा का दोगुना, और उसे आप दोनों के चाल से भाग कर देते हैं। तो इसमें बहुत आसानी से देखिए, ये आपकी 2 इंटू, और ये किससे जा रही, 40 आपको 60 से जा रही थी, 40 से देखिए ये वापस आ रही है। अब 40 और 60 को जब आप जोड़ दोगे, 40 60 बच्चों, यानी चलो मैं लिख देता हूँ 40 प्लस 60 प्लस 40, तो 100 हो गया। अब आपने यहाँ तक लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, यानी 2 इंटू 60 इंटू 40, 40 और 60 और 40 100 होता, तो हम 100 से इसको भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए 2 जीरो काट देंगे तो 6 दूनी 12 चौक 48, यानी जो इसकी स्पीड होगी वो होगी 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको डी में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसके लिए भी मैं आपको एक नया सूत्र बताऊंगा, जिससे आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाओगे। यदि एक मजदूर किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो 3 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, इसके लिए बहुत आसान सा प्रश्न है। आप क्या करेंगे, आप एक फार्मूला रट लें, मतलब ये रहता है जैसे आपके लिए, यानी m1d1 बराबर m2d2, मतलब ये m मतलब मैन है, d मतलब दिन है। तो जैसे आपने देखा 3 यानी एक आदमी है, मैन एक है, डी 3 दिन लग रहा है,
दूसरे में आदमी यहाँ पर 3 कर दिए गए हैं और कितने दिन लगेंगे आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल पाओगे। तो देखिए D2 इक्वल टू हो जाएगा 3 एकम 3 और बटे हो जाएगा 3, 3 एकम 3 यानी D2 बराबर 1 दिन, यानी ये कार्य 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इस सूत्र को आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने, एक रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो खंभे को पार करने के लिए चूंकि यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, इसको सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और फिर सूत्र लगा लेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आइए सबसे पहले इसको हम बदलते हैं। कैसे करेंगे, इसकी चाल है बच्चों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको हम 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये बदल जाती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम जो हमारा सेकंड में आ रहा है। तो ये याद रखना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो गुणा करना रहता है 5/18 से। तो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 5 चक्कू 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो चाल है बच्चों वो निकल आई 20 मीटर प्रति सेकंड, आपको याद रखना। यानी इसकी जो चाल है वो हो गई है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए समय, समय बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी थी, 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और इसकी जो चाल है वो भी आपने 20 निकाली है। इसका मतलब इतना समय खंभे को पार करने में लगेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना था नीचे 2 था, तो 2 छंग 12 यानी 16 सेकंड। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 16 सेकंड में ये पार कर लेगी। देखता हूँ 16 सेकंड कहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखिए आपका अनुपात से, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सरल है। तो आइए इसको भी आपको हम एक तरीके से बताते हैं जिससे आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप कर पाओगे। लिखा है x तथा y की आय 2:3 के अनुपात में है। यदि a की आय 15,000 हो तो y की क्या होगी। तो निश्चित तौर पे अगर आप लगाना भी चाहें तब भी, न लगाना चाहें तब भी चूंकि x जब 2 पाता है तो वो 3 पा रहा है तो 15,000 से अधिक ही होगी। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 15,000 से अधिक आना चाहिए। तो जो कि आ रहा है बी वाला, तो यहाँ से ऑप्शन आप सही कर लोगे। लेकिन आप इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लेते हैं x जो है यानी x/y, ये इसका अनुपात दिया गया 2:3। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर 15,000 रुपये दी गई है तो 15,000 रख लीजिए। ये हो जाएगा 2/3/y, फिर ये गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 2y बराबर 15×3 45,000। तो y बराबर आप 45 का आधा कर दोगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 22,500 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, जो कि बिना लगाए भी आप इसे कर सकते थे क्योंकि इसका अनुपात अधिक है, इसलिए इसकी वैल्यू भी अधिक आएगी। आइए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उल्टा जैसे मैंने अभी रेलगाड़ी वाला एक प्रश्न किया था। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 22.5 सेकंड में पार कर लेती है। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, लेकिन इसकी चाल पहले हम निकालेंगे मीटर पर सेकंड में और उसको बदल देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। यानी हम बार बार लिख के आपको बताऊंगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप देखिए यहाँ पे, तो चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी कितनी है, 450 मीटर है। समय देखिए तो 22.5 को हम लिख सकते हैं 22 दूना 44 से 45, 45/2। ये देखिए तो ये हमारा हो जाएगा 450/45 और ऊपर चला जाएगा 2, 45 एकम 45 एकम कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड की चाल है। अगर हमें इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है बच्चों तो 20 को हम क्या करेंगे, उसमें हम देखिए किलोमीटर प्रति घंटे को जब करते तो 5/18 से करते थे, इसमें उल्टा कर देंगे 18/5 से। तो 5 एकम 5 चक्कू 20, 18 चौक 72, यानी इसकी जो चाल होगी वो होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं कहीं
दिखनी चाहिए, वो आपको अगला अभी मैं पेज खोलता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ, शायद यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वो ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, लेकिन उसका आंसर आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, देख लीजिएगा 100%। अगला है 1250 रुपये में 2:3 के अनुपात में अमन और अमित का हिस्सा क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये तो बहुत आसान है, इनके दोनों के अनुपात को मैं मान लेता हूँ। ये पाता है बच्चा 2x और अगला पाता है 3x। जब अनुपात होता है तो आप एक सर्व गुणनखंड लगा के उसको बराबर कर लेते हैं। तो दोनों का जो हिस्सा है वो है 1250 रुपये। तो 3 2 हो जाएगा बच्चों 5x बराबर 1250। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यानी 5 से इसको काटोगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 25 यानी 250 आ जाएगा। अब अमित चूंकि पाता है 2x, तो इसकी हो जाएगा 2x यानी 2 इंटू 250 यानी 500 रुपये इसको मिलेगा। और उसका था 3x, तो 3x तो हो जाएगा 3 इंटू 250 यानी ये आ जाएगा 750। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में कहीं कहीं आंसर देखिए आपको 7वें का डी के रूप में देखने को मिल रहा है, जहां पर आपको ऑप्शन 500 और 750 दिखाए गए हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए 8वां है, किसी समानुपाती के प्रथम 3 पद क्रमशः इतने इतने हों तो चौथा पद क्या होगा। इसके लिए आप बहुत आसानी से आप प्रश्नों को निकाल सकते हो कि पहला पद मान लेते हैं हम लोग, चूंकि समानुपात में है, तो पहला हो जाएगा 3:5 और इक्वल टू 21 अनुपात मान लेते हैं चौथा है x, तो ये हो जाएगा 3/5 बराबर 21/x। तिर्यक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा बच्चों 3x बराबर 21 इंटू 5। चतुर्थ अनुपात मैंने मान लिया x बराबर 3 से भाग कर दोगे, 3 एकम 3 सत्ती 21, 7 पनिया 35। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 35, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखाया गया है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आप बहुत आसानी से ऐसे सवालों को लगा पाएंगे। अगर मैं प्रश्न 9 की बात करूं तो मैंने पहले बताया था एक क्वेश्चन कि 15 मजदूर किसी काम को 48 घंटे में बना सकते हैं, उसी काम सड़क को 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप देखिए, जहां पर हमने M1 D1 बराबर M2 D2 किया था, ठीक, आप जहां डे है वहां पर घंटे दिया गया, कोई अंतर नहीं है, तो आप M1 यानी आपने 15 आदमी लगाए, 48 घंटे लग रहे थे। उसी सड़क को, यानी काम यही है, 30 घंटे में बनाने के लिए कितने मजदूरों की मान लेते हैं x और कितने 30। तो आप यहां से x बराबर जब निकालोगे तो इसको 30 से करना पड़ेगा बच्चों भाग। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 यानी 24। इस अगर आपको सड़क को 48 घंटे काम करा रहे थे तो 15 मजदूरों ने बना के दिया। अगर आप उसको 30 घंटे में पूरा कराना है तो आपको मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, 15 की जगह आपको 24 मजदूर लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि M1 D1 बराबर M2 D2, इससे आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 10वां है, तो बहुत बड़ा वीडियो ना हो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि 3 विद्यार्थियों की चाल क्रमशः इस अनुपात में हो तो समय के लिए क्या होता है, चाल जो है समय का विपरीत अर्थ में होता है। तो अगर आप यहां से देखोगे इनकी चाल, यानी चाल 2 3 5, तो इनका जो समय का अनुपात होगा वो 1/1 करके होगा, यानी आपका पूछ रहा है समय, तो समय बराबर बच्चों होता है दूरी बटे चाल। तो चाल का पलट जाएगा, तो जो समय लगेगा बच्चों वो लगेगा आपका 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। बस इनका आप अनुपात निकाल लीजिएगा, यानी इनका आएगा 12, तो 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 3 12, यानी ये जो समय का अनुपात लगेगा, क्योंकि एक की चाल 2 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की चाल है, तो इसका समय लगेगा 6:4:3, यानी उल्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। ये भी एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हो। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। 2 संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, उनका अंतर 36 हो तो संख्याएं क्या होगी। बहुत आसानी से मान लेते हैं, चूंकि 3 संख्याएं, मान लो पहली संख्या 3x है, दूसरी 7x। प्रश्नानुसार इन दोनों का अंतर यानी 7x - 3x
मिलकर के ये बनाते थे भैया 36। तो आप यहाँ से घटा लोगे तो यह बचेगा 4x बराबर 36। तो x बराबर आ जाएगा 4 9 36। x की वैल्यू 9 आ गई तो संख्याएं क्या होंगी, पहली संख्या 9 3 27 होगी, देखिए यहाँ पर दी गई है, और फिर 9 7 63 यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी को आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। आपको 11वां प्रश्न लगाया था, आप उसी तरीके से निकाल करके ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ। 12वें का आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर चाल दी गई है, समय इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 करके आंसर जरूर निकाल के हमें भेजिएगा। अगला आपके प्रश्न है, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की गतियों का अनुपात क्या होगा। अगर मैं गति की बात करता हूँ, अगर आप इनके घंटे की एक सुई एक चक्कर लगाने में इसको देखिए 12 घंटे लगते हैं, मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे 13वें प्रश्न में, तो 13वां जो इनके जो समय का अनुपात है, यानी जो समय का अनुपात है 12:1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 12 घंटे में एक चक्कर लगाएगी और ये केवल 1 ही घंटे में एक चक्कर लगाती है। मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली, तो इसकी जो चाल है, चाल और समय दोनों विपरीत होते हैं। तो इसकी पूछ रहा कि इनकी मिनट और सुई की गतियों का अनुपात, तो ये समय का है तो गति से उल्टा हो जाएगा 1:12। ठीक है, तो 1:12 ऑप्शन सी में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन जो है सी आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा, और आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है समझने के लिए। क्लियर। अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा ही प्रश्न है। यदि दो घनों के अनुपात, दो घन क्या होते हैं, जिनका आयतन दिया गया है, तो आयतन इसका मान लो V1 है, V1/V2 ये है 27/64। आयतन क्या होता है, मान लो इसकी भुजा है A तो हो गया A3, इसकी है B तो हो गया B3, या A2 मान लो A2³ बराबर 27/64। अगर आप इनको निकालोगे A1/A2 तो ये क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी उनका घनमूल निकालना रहेगा 27/64 का। तो 27 का हो गया बच्चों 3 3 होती है 27, इसका हो 4 चक्कू 16। तो इसका मतलब दोनों की भुजाएं 3 और 4 हैं, 3:4 हैं। तो उससे पूछा जा रहा है उनके पृष्ठ, तो पृष्ठ होता है बच्चों 6A1²/6A2² हो जाएगा। तो 6 यहाँ कट जाएगा, तो A1 की जगह यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर 3 3 9 4 चक्कू 16, यानी 9:16 होगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ से सी वाला समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल भी है। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बेहद आसान प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, ए किसी काम को करता है 12 दिनों में और बी करता है 1 दिन में, कितना करेगा, छठा हिस्सा 1/6। तो दोनों अगर 1 दिन में काम करें, यानी ए और बी दोनों 1 दिन में कितना कर पाएंगे, तो 1/12 + 1/6। दोनों का लघुत्तम आप निकालोगे तो 12 आएगा, 12 1 कम और 6 दूनी 12 2, यानी 3/4। 3/12 तो 3 1 कम 3, 3 चक्कू 12, यानी 1/4 भाग, यानी 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम 1/4। तो पूरा काम क्या होता है, 1 दिन का निकाल के पलट देते हैं तो हो जाएगा 4/1, अर्थात ये पूरा काम दोनों अगर एक साथ करेंगे तो ये 4 दिन में पूरा कर लेंगे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखाई दे रहा हूँ जिनके आप आंसर हमें निकाल के भेजिए। कुछ प्रश्न और हैं थोड़े, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नहीं, 16 ही प्रश्न है टोटल। तो अब ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने दिए, जिनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये प्रश्न अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा भी मैं बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।